2025 में अगर आप 2 करोड़ के बजट में एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने के लिए निकलें तो पाकिस्तान में आपको सिर्फ और सिर्फ Hyundai Sonata N-Line ही मिल सकती है। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार किस्म की गाड़ी है जो कि आपको बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती है। लेकिन Hyundai Sonata N-Line टर्बोचार्ज जो आती है उस गाड़ी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी जितना उसके इंजन में पावर है वो सारे का सारा पावर उस गाड़ी के फ्रंट व्हील्स में ट्रांसफ़र होता है और उसकी वजह से उस गाड़ी को चलाने की वो जो एक्चुअल फील होनी चाहिए वो नहीं होती। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पावरफुल गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं, फिर साथ ही साथ उनको ऐसी गाड़ी चाहिए जो डी सेगमेंट के अंदर तो हो, बजट भी उसका 2 करोड़ रुपए वाला हो, लेकिन साथ ही साथ वो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती हो और फिर हो भी जर्मन व्हीकल जिसमें आपको तमाम तर लग्जरियस फीचर्स ऑफर होते हो। तो मैं आपके लिए आज की वीडियो में एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो कि Hyundai Sonata N-Line से पैसों में सस्ती है और फीचर्स के मामले में ये टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ियों को भी बीट करती है। इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं। Sonata N-Line टर्बोचार्ज की अगर प्राइस की बात करें तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो गाड़ी पाकिस्तान में आपको ऑन रोड तकरीबन 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती है और अगर आप फाइलर हैं तो वो गाड़ी तकरीबन आपको 1.25 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती है। लेकिन मैं आपके लिए इस प्राइस से सस्ती एक जर्मन मर्सिडीज लेकर आया हूं जो कि है मर्सिडीज E300 2015 का मॉडल। अब ये गाड़ी एक तो ओरिजिनल फेसलिफ्टेड वेरिएंट है, इसको बाद में आफ्टर मार्केट फेसलिफ्ट नहीं किया हुआ, ये जो आप मेरी बैक साइड पर देख भी रहे हैं। फिर एक बात ये भी है कि ये गाड़ी आती है ओरिजिनली 3500 सीसी V6 टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ जो कि 250 हॉर्स पावर बनाती है और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। और फिर साथ ही साथ ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल भी है तो इतना ज़्यादा टॉर्क और इतने ज़्यादा हॉर्स पावर्स को एंजॉय करने का भी आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं आपके लिए अपने चैनल पर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको हर रोज़ मेरी वीडियोस आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलता रहेगा। इस गाड़ी को अगर आप खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मोनाल मरी रोड पर आप आएंगे, मोनाल से थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो राइट साइड पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स नजर आ जाएगा। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की लेफ्ट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट है, राइट साइड पर ऑक्स एंड ग्रिल है और सेंटर में आपको सैगल मोटर्स नजर आ जाएगा। यहाँ पर यह गाड़ी अवेलेबल है और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। तो जिधर भी आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की दिखाता हूं। सो हमारे पास मर्सिडीज की आइकॉनिक की है जो कि लुक में कुछ ऐसी आपको नजर आती है। इसके ऊपर मर्सिडीज के बैच के साथ साथ लॉक अनलॉक बूट ओपनर का ऑप्शन आपको मिलता है और दूसरी तरफ इसकी बिल्कुल सिंपल होती है। गाड़ी की अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो जैसे ही आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है और इसकी जो DRLs हैं, वेलकमिंग लाइट्स हैं, ये ऑन हो जाती हैं ताकि आप गाड़ी तक आने में आसानी हो अगर आप रात के टाइम गाड़ी को ओपन कर रहे हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात अगर करते चलें तो नो डाउट कि ये गाड़ी बेहतरीन किस्म की खूबसूरत तरीन हेडलाइट्स ऑफर करती है जो कि प्रोजेक्शन वाली होती हैं, फिर ये ऑटोमेटिक भी होती हैं, ऑटो लेवलिंग के साथ भी आती हैं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये एडजस्ट होती भी आपको नज़र भी आएंगी। फिर ये हाई बीम ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। इस तरह के बेसिक फीचर्स तो इसमें आपको मिलते ही हैं, लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ इसकी ये जो DRLs हैं इनकी डिज़ाइनिंग और इनकी जो लुक है ये बेहद अमेजिंग और बेहद खूबसूरत है। बहुत ही अग्रेसिव लगती है ये गाड़ी फ्रंट से। हल्का सा इसकी लाइट्स के अंदर आपको ब्लैक एक्सेंट मिलता है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फ्रंट पर हमारे पास मर्सिडीज़ की ओरिजिनल ग्रिल आपको नज़र आती है, ऊपर आपको मर्सिडीज़ का बैज पंच हुआ हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको 360 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। तो अगर आप इस गाड़ी को किसी टाइट स्पेस में मनूवर कर रहे हैं, पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दौरान ये फीचर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिर उसके साथ साथ साइड पर अगर आप आएंगे तो इसमें आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और ये गाड़ी कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम के साथ आती है जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर डबल विशबोन सस्पेंशन मिलते हैं जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बेहद अमेजिंग आपको मिलती है। साइड मिरर्स इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और ये गाड़ी साइड से कुछ ऐसे आपको नजर आएगी। और ओवरऑल इस गाड़ी की जो एक्सटीरियर है कंडीशन है और इसकी बॉडी की कंडीशन है ये काफ़ी शानदार है। रियर साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको आइकॉनिक मर्सिडीज़ की ये जो E क्लास है इसकी लुक्स नज़र आती हैं और फ्रंट से तो आपको ये फेसलिफ्टेड मिलती है लेकिन रियर साइड से भी आपको इसकी वही आइकॉनिक लुक्स नज़र आती हैं और देखने में ये रियर साइड से भी बेहद खूबसूरत है। और जब आप इसको अनलॉक करते हैं तो रियर लाइट्स कुछ इस तरीके से ऑन होती हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगती हैं रियर साइड से और E300 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है। और फिर साथ ही साथ ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती है, ये फेक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि इस गाड़ी में आपको दिया जाता है और इसके पीछे प्रॉपर एग्जॉस्ट पाइप्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ सबसे अमेजिंग चीज़ तो इस गाड़ी का इंटीरियर है, क्योंकि मर्सिडीज़ जितनी भी होती हैं असल चीज़ तो इन गाड़ियों का इंटीरियर होता है जो कि देखने के लायक होता है और इसके ऊपर आप जितनी मर्जी बात कर लें, जितनी मर्जी तारीफ़ें कर लें कम होती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। और साथ ही साथ ये वाला जो इंटीरियर आप देख रहे हैं ये कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही कम
इन गाड़ियों में देखने को मिलेगा। अच्छा, हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो एक चीज़ तो ये है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के साथ साथ आपको कंप्लीट 360 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव क्वालिटी और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। फिर दूसरा हाईलाइटेड फीचर इस गाड़ी का ये है कि इस गाड़ी में आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये चेक करें आप ज़रा। और ये प्रॉपर मेमोरी की ऑप्शन के साथ हैं, जिसमें आपको यहाँ पर मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। और साथ ही साथ एक हाईलाइटेड फीचर इस गाड़ी का और भी है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको फुल पैनारामिक सनरूफ मिलता है, तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपके पास सनरूफ का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी में ये है कि इसमें आपको प्राइवेसी वाली विंडोज़ मिलती हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास अलग से प्राइवेसी कर्टन्स हैं, तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको धूप में या प्राइवेसी के लिए अलग से जालियाँ या कर्टन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस गाड़ी में अपने ये चीज़ें आती हैं। जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी माइलेज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूं। इसकी प्राइस है जी 1,85,00,000 रुपए, और ये गाड़ी मर्सिडीज E300 2015 का मॉडल है। ओरिजिनली फेसलिफ्टेड वेरिएंट है, जो कि 3500 सीसी टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन के साथ आती है, और ये गाड़ी 250 हॉर्स पावर और 350 Nm के करीब टॉर्क बनाती है, और साथ ही ये होती भी रियर व्हील ड्राइव होती है। फिर अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली वुडन कॉम्बिनेशन में आता है, और साथ ही इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने की वजह से आपको एक आसानी तो ये मिलती है कि आप इसका स्टीयरिंग व्हील बड़े ही आराम से इस तरीके से ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो आप अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। उसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद हैं। माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 60,000 ड्रिवन है, और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इसका देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम यहाँ पर मजीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको यहाँ पर मर्सिडीज़ की आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक मिल जाएगी। नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको प्रॉपर ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर्स, एश ट्रे, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और लाइटर भी आपको दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपके पास ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ पीछे हमारे पास एक अदद आर्म रेस्ट है, जिसके नीचे हमारे पास स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है, और ये अच्छी खासी डिसेंट साइज़ की होती है। फिर मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, लेदर में आती हैं, और ये बेहद कंफर्टेबल किस्म की सीट्स आपको ऑफर करती है। डैशबोर्ड गाड़ी का कंप्लीटली ब्रांड न्यू कंडीशन में है, यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैचेस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी देखने को नज़र नहीं आएगी। ये मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, सिंपल बेसिक आता है, अनफॉर्चुनेटली ये इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर आपके पास लाइट्स मौजूद हैं। सनरूफ को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर बटन है, और ये सिंगल टैप के साथ आता है। जस्ट आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसे ओपन होता है। अच्छा, इस गाड़ी का जो कर्टन है वो भी इलेक्ट्रिकली आप ओपन क्लोज करेंगे। सनरूफ के साथ साथ मैं आपको इसका कर्टन भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सनरूफ वैसे इसका परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है, ये टिंटेड भी होता है, तो इसके कर्टन को भी हम क्लोज़ कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से क्लोज़ होगा, और ये दोनों ही सनरूफ के ऊपर जो है इस तरीके से आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसे ओपन ही रहने देते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, जिसके अंदर लाइट वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। ऊपर हमारे पास ये यूज़र मैनुअल वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट पर हमारे पास मिलती हैं, और फ्रंट पर इंटीरियर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। बाकी साइड पर अगर आप आएंगे तो आपके पास लाइट की स्विचेस हैं, और नीचे आपके पास की होल का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, मजीद फीचर्स में आपको रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से एयर वेंट्स मिलते हैं। सीट्स इसकी रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको सेम लेदर में प्रीमियम सीट्स मिलती है, आर्म रेस्ट के ऑप्शन के साथ, और यहाँ पर सेंटर में हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेग स्पेस आपको काफ़ी कम नज़र आ रही होगी, उसकी वजह कि ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे की हुई है, तो नॉर्मल से इस वजह से आपको लेग स्पेस थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी। ये वाली सीट अपनी तकरीबन एक्चुअल पोजीशन पर है, ये भी वैसे काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड पोजीशन के करीब करीब ही है, तो वहाँ पर आपको लेग स्पेस काफ़ी ठीक नज़र आ रही होगी। सो ये एक चीज़ इस गाड़ी में आपको मिलती है। बाकी रियर कर्टन्स हमारे पास हैं, तो आप इनको मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बड़ा आसान और बड़ा मज़ेदार किस्म का फ़ीचर है। उसके अलावा गाड़ी की एक्सटीरियर कंडीशन की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी तकरीबन स्क्रैच लेस कंडीशन में है, और इसका जो इंजन है वो तकरीबन साउंड लेस है, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक इसके माइल्स की अगर बात करें तो जस्ट 60,000 ड्रिवन है, जो कि मेरे ख्याल से लो माइलेज ही आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी को वेल मेंटेन किया गया हो, अच्छे तरीके से ड्राइव किया गया हो, तो ये माइलेज कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखते। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको इसका इंजन भी जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये है जी हमारे पास इस गाड़ी का पावर हाउस, ये 3500 सीसी V6 पेट्रोल इंजन है, और ये टर्बोचार्ज्ड होता है। पावर की अगर बात करें तो ये गाड़ी 250 तकरीबन 250 के करीब HP बनाती है, और 350 Nm के करीब टॉर्क बनाती है, तकरीबन 340 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, और ये रियर व्हील ड्राइव होती है, जिसकी वजह से आप इसका प्रॉपर वो जो फील है उसको एंजॉय करेंगे, और इसको आप एज अ ड्रिफ्ट मशीन भी यूज़ कर सकते हैं।